तो एक बार फिर से आपका स्वागत है राहुल ट्यूशन सेंटर की क्लासेस में। और हम इस बार जो क्वेश्चन आपको समझाने जा रहे हैं पेज नंबर 143 का क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपेंड। इसके 2 पार्ट्स हैं हमारे पास में, दोनों को अलग अलग तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, तो आप आशा है कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहले पार्ट 1 ले लेते हैं, सॉल्यूशन पार्ट 1। तो पार्ट 1 में ये वाला पार्ट छोटा है, ये वाला पार्ट बड़ा है, तो कोशिश की जा सकती है, यानी कि हम अगर हमारे पास में 2 into 3 लिखा है तब भी 6 आएगा, 3 into 2 लिखते हैं तब भी 6 आएगा। यानी कि अगर इन्हें चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप भी ऐसे कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके लिए ऐसा वाला क्वेश्चन बन जाएगा, आसान वाला क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन आसान ये भी है, डरना नहीं है। अगर शुरू में बढ़ा गया है तो भी वही रूल है हमारा। इसमें क्या है, लिख लेते हैं a प्लस ए बी माइनस 3b स्क्वायर और 4 प्लस बी। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट हैं, तीनों की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर उसे उलट करके जैसा हमने पीछे सीखे हैं वैसे कर लीजिए। तो हम क्या काम कर रहे हैं, ऐसे ही सिखा देते हैं एज इट इज, जैसा लिखा हुआ है। ए की मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस बी में, फिर ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस बी में, यानी पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी माइनस 3b स्क्वायर की मल्टीप्लाई 4 प्लस बी। अब क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो ये होगा 4a और ये होगा ab, और ये कितना होगा 4ab और इनकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ab स्क्वायर। ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12b स्क्वायर, और इन तीनों की इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b क्यूब। अब चाहे तो सिंपल ऐसे ही लिख लो, चाहे उसे आगे बढ़ा दो। तो यहाँ पर 4a है, a हमारे पास में नहीं है कहीं भी, तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं 4a। लेकिन ये ab और ab स्क्वायर नहीं जुड़ेगा इसमें, ab स्क्वायर लाइक टर्म में नहीं आता है, इसलिए नहीं जुड़ेगा। ab स्क्वायर का मतलब है ab इंटू बी, यानी कि खाली ab चाहिए हमें। तो यहाँ पर 1 है हमारे पास, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5ab प्लस ab माइनस 12b स्क्वायर और प्लस का 3b का क्यूब। यही आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास में 4y प्लस 7 और y प्लस 11z माइनस 3। ये z है हमारा, तो वही रूल है हमारे पास में, इसकी पूरे में मल्टीप्लाई और फिर इसकी पूरे में मल्टीप्लाई। यानी इसको भी हम ऐसे ही कर सकते थे, इससे पहले लिख सकते थे और फिर ऐसे कर सकते थे इसे सॉल्व। तो 4y है हमारे पास में, 4y की मल्टीप्लाई y प्लस 11z माइनस 3 में, और फिर प्लस का 7 है हमारे पास में, y प्लस 11z माइनस 3। अब मल्टीप्लाई तीनों में हम कर देंगे, तो 4 किस में करेंगे तो ये जाएगा 4y स्क्वायर, और 4 किस में करेंगे तो ये हो जाएगा 44yz, और इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 12y। अब इनकी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, प्लस 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 हो जाएगा हमारे पास में, प्लस 1 है यहाँ पर, तो प्लस प्लस यानी कि प्लस, यानी प्लस की संख्या है हमारे पास में 7y। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 77 और z, और इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 21। अब देखिए यहाँ पर ये होगा 4y स्क्वायर हो गया, ये yz और कहीं नहीं दिखाई दे रहा हमें, तो इसे ऐसे लिख देंगे 44yz। y दोनों में दिखाई दे रहा है। अब हमने बताया था आपको साइन देखने हैं, इसके साइन अलग अलग हैं, डिफरेंट साइन है, तो इसे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो याद आ रहा है ना कुछ, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, 5y आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा साइन लगाएंगे। प्लस 77z हो गया, माइनस का 21 हो गया, यानी कि ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको रूल जो है कौन सा लगाना है, लेफ्ट टू राइट लगाना है। राइट टू लेफ्ट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ही कीजिए, ये आपके सामने है। और तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। बस मेहनत करते रहिए, लगे रहिए और हमें भी बताते रहिए, और हमें भी बताते रहिए कि हम किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप किसी भी जगह के पढ़ने वाले हैं तो हम आपके प्रयास करेंगे कि आप क्वेश्चन में भेजिए, तो और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो हमारी शर्त क्लास में फर्स्ट और बेस्ट ऑफ लक।